नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रेखा की दिक् कोज्याय दिक् अनुपात क्या होते हैं और क्यों l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान 1 होता है। रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा, रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है, विषमतलीय रेखाओं के मध्य की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बच्चों रेखा की दिक् कोज्याएं क्या होती है। जैसे कि हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक रेखा L है, हमें इस रेखा L की दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है। तो रेखा L की दिक् कोज्याओं से तात्पर्य सदिश AB की दिक् कोज्याओं से है। सदिश AB जिसका आधार रेखा L है, ठीक है, यानी इस सदिश AB की जो दिशा है वो रेखा L के संगत है। तो सदिश AB की दिक् कोज्याएं हम ज्ञात करेंगे, वही रेखा L की भी दिक् कोज्याएं होगी। सदिश AB की दिक् कोज्याएं ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर चित्रानुसार AB के समांतर एक रेखाखंड लेते हैं जिस OP, जिसका प्रारंभिक बिंदु O है और अंतिम बिंदु P है। तो सदिश AB के संगत हमने यहाँ पे एक सदिश लिया OP। माना सदिश OP x अक्ष के साथ अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। तो ऐसे सदिश OP की या ऐसे सदिश AB की जो दिक् कोज्याएं है वो हो जाएगी कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। इन्हें हम L, M, N के द्वारा दर्शाते हैं। अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, अगर माना इसकी पोजीशन यहाँ होती, इस तरह से होती, तो इसका मतलब होगा कि x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के साथ 0 कोण बनाएगी। तो ऐसी रेखा की जो दिक् कोज्याएं है, क्योंकि x अक्ष के साथ 0 और y अक्ष के साथ 90, z अक्ष के साथ 90 का कोण बनाएगी। तो जो रेखाएं x अक्ष के समांतर होती हैं उनकी दिक् कोज्याएं होगी cos 0, cos 90, cos 90 यानी 1, 0, 0। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर रेखा की जो दिक् कोज्याएं है वो 0, 1, 0 और इसी तरह से z अक्ष के समांतर रेखा की दिक् कोज्या होगी। बच्चों अब हम यहाँ सीखेंगे कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान 1 क्यों होता है, यानी किसी रेखा की दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग सदैव 1 क्यों होता है। आइए समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चित्र के अंदर कि OP एक सदिश है। माना OP रेखाखंड की लंबाई r है। OP रेखाखंड की जो लंबाई है वो r है और O से P की दूरी सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। दूरी सूत्र होगा x2 - x1 का स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा। तो दूरी सूत्र से हमें O से P की दूरी इस तरह से प्राप्त हो जाएगी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट, और इसकी जो दूरी है वो हमने r बराबर मानी है, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर बराबर आएगा r स्क्वायर के। इसको हम कह दें समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पर बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाला, क्योंकि इसका जो x कोऑर्डिनेट है ना, बिंदु P का x कोऑर्डिनेट है x, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी वो x है। समकोण त्रिभुज POQ में cos अल्फा बराबर आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी x अपॉन r, और हम जानते हैं कि cos अल्फा को हम L भी बोलते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी LR। इसी तरह से अगर हम P बिंदु से y अक्ष पर लंब डालेंगे तो हमें प्राप्त होगा y बराबर MR। इसी तरह से z अक्ष पर लंब डालेंगे तो यह आएगा z बराबर NR। अगर हम तीनों का वर्ग करके जोड़े तो हमें प्राप्त होगा, तीनों का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, R स्क्वायर, M स्क्वायर, R स्क्वायर, N स्क्वायर, R स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन लेंगे R स्क्वायर और इधर रह जाएगा L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर। और क्योंकि ये समीकरण नंबर फर्स्ट में हम देखिए इसकी वैल्यू भी r स्क्वायर के बराबर है, हम यहाँ पे r स्क्वायर लिख सकते हैं। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। रेखा के दिक् अनुपात, रेखा की दिक् कोज्जाओं के समानुपाती संख्याओं को रेखा के दिक् अनुपात कहते हैं। इन्हें हम ए बी सी के द्वारा दर्शाते हैं। एक और अंतर यह है कि जहां दिक् कोज्जाओं के वर्गों का योग 1 होता है, परंतु दिक् अनुपातों के वर्गों का योग 1 के बराबर नहीं होता है। रेखा की दिक् कोज्जाएं LMN और दिक् अनुपात ABC है, तो उनको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, क्योंकि दिक् अनुपात जो होते हैं वो रेखा की दिक् कोज्जाओं के समानुपाती संख्या होती है। माना ये सब बराबर है और ये बराबर है K के, तो इस तरह से L बटा A बराबर आएगा K के। तो इसको हम कह सकते हैं कि L बटा A बराबर आएगा K, तो L बराबर आएगा A के। इसी तरह से इसको K के बराबर करेंगे तो M बराबर आएगा B के, N बराबर आएगा C के। ठीक है, अब हम इनका वर्ग करें तो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, इधर से हमें प्राप्त होगा A स्क्वायर K स्क्वायर, B स्क्वायर K स्क्वायर, C स्क्वायर K स्क्वायर। इनमें से K स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ अंदर आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। तो इस तरह से हमें K की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। K स्क्वायर बराबर आएगा 1 अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। या तो ये जो K की वैल्यू में प्राप्त हुई है, अगर हम यहाँ पे रख दें तो L की वैल्यू में प्राप्त होगी, L बराबर प्राप्त होगा A इंटू K मतलब ये है रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इसी तरह से तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें रेखा के दिक् अनुपात पता हो तो हम उनकी मदद से रेखा की दिक् कोज्जाएं ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से M और N का भी मान हम लिख सकते हैं। इस प्रकार अगर हमें रेखा के दिक् अनुपात पता हो, A B C की वैल्यू पता हो, तो हम उनके दिक् कोज्जाएं, तो हम रेखा की दिक् कोज्जाएं ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि दो बिंदु से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोज्जाएं क्या होती है। जैसे कि आप यह चित्र में देख पा रहे हैं कि ये रेखा दो बिंदु P और Q से गुजरती है, जिनके निर्देशांक है x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो रेखा PQ के जो दिक् अनुपात होंगे वो हो जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसी प्रकार रेखा की दिक् कोज्जाओं को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। रेखा की दिक् कोज्जाएं LMN बराबर होगी x2 माइनस x1 बटा मॉड PQ। PQ का मतलब है, मॉड PQ का मतलब है P से Q तक की लंबाई। इसी तरह से M और N दिक् कोज्जाएं हम निकाल सकते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि किसी रेखा का सदिश समीकरण या कार्तीय समीकरण क्या होता है, इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमें रेखा L का सदिश समीकरण निकालना है, ज्ञात करना है, जो बिंदु A से गुजरती है और सदिश M के समांतर है, तो इस रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा, इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। माना बिंदु A जो रेखा पर स्थित है, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश को हम वेक्टर A से दर्शाएं, और हम मानते हैं कि रेखा पर एक अन्य बिंदु या स्वेच्छ बिंदु P विद्यमान है, जिसका स्थिति सदिश को हम दर्शाएंगे R से। बिंदु A का निर्देशांक हम मान सकते हैं x1 y1 z1 और बिंदु P का निर्देशांक है x y z। तो इस रेखा के सदिश समीकरण को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो रेखा है ये इस सदिश के समांतर है, या इस रेखा के संगत जो सदिश है AP, ये इस सदिश M के समांतर है। और अगर AP सदिश समांतर है M के, तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर AP इज इक्वल लैम्डा M, जहां लैम्डा कोई अदिश राशि है या कोई वास्तविक संख्या है। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ लिखा सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सदिश योग का त्रिभुज नियम इस प्रकार से होता है कि अगर दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा निरूपित किए जा सके जो एक ही क्रम में हो, तो
इन दोनों सदिशों का जो योग है वो तीसरे सदिश के द्वारा दिया जाता है जो इन दोनों सदिशों से विपरीत क्रम में होता है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP बराबर आएगा वेक्टर OP के। तो यहाँ हमने लिखा कि वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP का टोटल होगा इसके बराबर। इन दोनों सदिशों का योग इस सदिश के बराबर आएगा सदिश योग के त्रिभुज नियम से। वेक्टर OP जिसे हम वेक्टर R भी कह सकते हैं बराबर OA, बिंदु A का स्थिति सदिश है वेक्टर A, तो वेक्टर OA को हम कह सकते हैं वेक्टर A और वेक्टर AP। यहाँ हमने देखा समीकरण फर्स्ट में कि वेक्टर AP की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा वेक्टर M। तो बच्चों ये है रेखा का सदिश समीकरण जो दिए गए बिंदु से गुजरती है, जिसका स्थिति सदिश वेक्टर A है और दिए गए सदिश के समांतर है, जिसको हम M से दर्शा सकते हैं। तो ये है रेखा का सदिश समीकरण। इसे हम कार्तीय रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यह है बच्चों रेखा का कार्तीय समीकरण जो बिंदु x1 y1 z1 से गुजरती है और जिसके दिक् अनुपात है ABC। बच्चों अब हम निकालेंगे दो बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण। पहले हम बात करेंगे सदिश समीकरण की। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक रेखा है जिस पर स्थित बिंदु है A और B, जिनके स्थिति सदिश बिंदु A का स्थिति सदिश है वेक्टर A, बिंदु B का स्थिति सदिश है वेक्टर B। तो इन दो बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यह है वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B माइनस वेक्टर A। तो यह है रेखा का सदिश समीकरण जो दो बिंदु से गुजरती है, जिनके स्थिति सदिश है वेक्टर A और वेक्टर B। इसी प्रकार दो बिंदु जिनके निर्देशांक x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हो से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण हम इस प्रकार दे सकते हैं। दो बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण हम इस प्रकार दे सकते हैं। x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। इसी प्रकार बच्चों अगर हमें दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना हो, जैसे कि एक रेखा है L1 और एक रेखा है L2, माना इनके मध्य कोण थीटा है और इस थीटा का मान हमें अगर निकालना है और रेखाओं का समीकरण हमें सदिश रूप में दिया जाए, जैसे कि पहली रेखा का समीकरण है वेक्टर R बराबर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा 1 वेक्टर M1। इसी तरह से दूसरी रेखा का समीकरण है, वो अगर माने कि दोनों के मध्य थीटा कोण है तो कोस थीटा बराबर आएगा वेक्टर M1 डॉट वेक्टर M2 अपॉन M1 का परिमाण गुणा M2 का परिमाण। यदि रेखाओं के समीकरण कार्तीय रूप में दिए गए हो तो उनके मध्य कोण इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। माना दो रेखाएं जिनके समीकरण कार्तीय रूप में दिए जाएं और उनके मध्य कोण थीटा हो तो cos थीटा बराबर होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है तो उनके दिक् अनुपातों का गुणा बराबर आएगा 0 के, या उनकी दिक् कोज्जाओं का गुणा भी 0 के बराबर होता है अगर वो दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। इसी प्रकार अगर दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि दोनों रेखाएं समांतर हो तो उनके दिक् अनुपातों में ये संबंध होगा। यदि माना L1 और L2 दो विषमतलीय रेखाएं हैं तो इनके मध्य न्यूनतम दूरी, विषमतलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी इस सूत्र से ज्ञात की जा सकती है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट m1 क्रॉस m2
अपॉन m1 क्रॉस m2 का परिमाण, फिर पूरे का परिमाण। तो यह है बच्चों विषम तलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सूत्र। यदि हमें रेखाओं के समीकरण सदिश रूप में दिए जाए, अगर हमें रेखाओं के समीकरण कार्तीय रूप में दिए जाए तो विषम तलीय रेखाओं के मध्य की दूरी निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यदि बच्चों हमें दो विषम तलीय रेखाओं का समीकरण कार्तीय रूप में दिया जाए तो उन विषम तलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी इस सूत्र से दी जाती है। सारणिक x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 अपॉन रूट b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। तो यह है बच्चों जब रेखाओं के समीकरण कार्तीय रूप में दिए जाएं तो उनके मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सूत्र है।